हाय चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना की बीसी परीक्षा होती है उस हेतु क्या निर्देश है। ठीक है, तो उस निर्देश पर कल हमने चर्चा की थी और मैंने आपको बोला था कि अब हम आगे के जो वीडियो है उसमें हम एनएसएस के जो बीसी परीक्षा हेतु जो सिलेबस निर्धारित है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आज के वीडियो में हम एनएसएस का जो बी परीक्षा पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय सेवा योजना बी परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक है, कि हमारी जो बी परीक्षा होगी उस परीक्षा में कहां कहां से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। प्यारे बच्चों, जब आप लोग एनएसएस ज्वाइन करते हैं ना तो आपको कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा पंजीकरण होने के पश्चात आपको कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा दो चीज दी जाती है। एक तो आपको बैज, एनएसएस का बैज आपको दिया जाता है और दूसरा एक एनएसएस की डायरी दैनंदिनी जिसको कहते हैं वह आपको दी जाती है। तो उस डायरी में अगर आप उसको खोल के देखेंगे ना तो सब कुछ उसमें मेंशन है। उस डायरी से बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो आप उसको ढंग से देखिएगा। आज मैं आपको वो सारे टॉपिक्स बता देती हूँ, तो आप एक एक करके आप उस दैनंदिनी में आप उनको चेक करिएगा कि वो उसमें है या नहीं है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताऊं, आज की वीडियो में केवल हम उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में हम ब्रीफली भी पढ़ेंगे। हमारे आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, 21 टॉपिक्स है बच्चों, यहाँ पर 21 हमारे पास विषय है जहां जहां से हमारी एनएसएस की जो बी परीक्षा है या सी परीक्षा है जहां से प्रश्न आते हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में पर्टिकुलरली एक टॉपिक को लेकर के हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल इतना जानेंगे कि आपने कहां कहां से इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय सेवा योजना बी परीक्षा पाठ्यक्रम का वह है राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास। राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास। ठीक है, कैसे यह योजना, अब इसके अंदर क्या है तो मैंने आपको बताया कि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप केवल ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो इतिहास है यहां से आपके 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न आपके आते हैं। तो 10 प्रश्न का मतलब है एक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो यानी कि 10 अंकों का आपका जो है ये इतिहास से कवर होते हैं आपके 10 अंक। अब आ जाइए नंबर 2 में। ठीक है, जो नंबर 2 है वह है राष्ट्रीय सेवा योजना का, देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आप समझ जाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप। ठीक है, संगठनात्मक स्वरूप। यह भी देखिए दूसरा हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप। यहां से जो है हमारे 5 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो कुल मिलाकर के कितने प्रश्न हो गए बताइए? 5 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक है। अब आ जाइए टॉपिक नंबर 3 में। जो टॉपिक नंबर 3 है देखिए वह क्या है? महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इसमें से भी आपके प्रश्न आते हैं। तो यह भी जो है 5 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो कुल मिलाकर के आपके 5 अंक हो गए। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हो गए। अब आ जाइए टॉपिक नंबर 4। तो देखिए टॉपिक नंबर 4 क्या है? कार्यक्रम अधिकारी। कार्यक्रम अधिकारी के क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसका पॉकेट अलाउंस क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां से भी देखिए 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के हो गए। ठीक, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा जो है वह है स्वयंसेवी। स्वयंसेवी कौन होते हैं बताइए? जो बच्चा राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ होता है,
राष्ट्रीय सेवा योजना का सदस्य होता है वह क्या कहलाता है? स्वयंसेवी। ठीक है, तो ये स्वयंसेवी जो है, यहां से भी हमारे 2 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न, 2 अंक के। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट में, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम। देखिए, जैसे ही आप राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मतलब सदस्य बन जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो आपको संपादित करने होते हैं, तो उन कार्यक्रमों से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए उनसे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कार्यक्रम हैं उसके जो वहां से जो प्रश्न आते हैं ना, वह आते हैं 5 अंकों के। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, अगला है नंबर 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 में आप लिखिए महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक, एवं सप्ताह। ठीक, तो महत्वपूर्ण तिथियां एवं सप्ताह, यहां से भी आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, ये नंबर 7 हो गया आपका। अब आ जाइए नंबर 8 में। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं, तो बेटर होगा कि आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो आ जाइए नंबर 8 में। नंबर 8 है, देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना का वित्तीय स्वरूप। ठीक है, यानी कि इसको फंडिंग कहां से मिलती है, इसके अंदर क्या है, वह भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आप लिख लीजिए, केवल वित्तीय स्वरूप से जो है 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, अब है नंबर 9। नंबर 9 है, देखिए आपका राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो पुरस्कार हमको प्राप्त होते हैं उसके बारे में। अंतर्गत पुरस्कार एवं प्रोत्साहन। ठीक है, ये लिखिए पुरस्कार एवं प्रोत्साहन क्या क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में भी देखिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और यहां पर से जो आपके प्रश्न आते हैं वह आते हैं 3 प्रश्न, 3 नंबर के। प्रोत्साहन योजनाएं लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 9 टॉपिक हो गए। ये देखिए, अब है नंबर 10 क्या है। अब आ जाते हैं टॉपिक नंबर 10 में। ठीक है, हाँ, जो टॉपिक नंबर 10 है वह है राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियां। जो हम लोग नियमित गतिविधियां इसके अंतर्गत करते हैं उनसे भी यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, गतिविधियां। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियां। तो यहां से बच्चों सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक से आपसे 17 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 17 मार्क्स के। समझ गए आप? ये आपका है नंबर 10। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 11 में। नंबर 11 में क्या है, देखिए आप लोग मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, बहुत अच्छी राइटिंग यहाँ पर नहीं बन रही है क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है और मेरे हाथ ना काम नहीं कर रहे हैं अभी, तो बस आप राइटिंग पे मत जाइएगा।
आप इसे ध्यान से सुनिए। अगला है राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियों के बाद जो अगला टॉपिक है वह है राष्ट्रीय सेवा योजना की राष्ट्रीय गतिविधियां। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पे क्या क्या जो एक्टिविटीज होती हैं उससे भी हमारे प्रश्न आते हैं। गतिविधियां, देखो बच्चों यहां से जो आपके प्रश्न आते हैं ना वो आते हैं 5 नंबर के। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 12 में। टॉपिक नंबर 12 रक्तदान। मैंने आपको बताया था कि रक्तदान, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे रक्तदान पर। तो रक्तदान से भी हमारे जो है बहुत से प्रश्न आते हैं। ये 5 नंबर से 5 प्रश्न आते हैं यहां से, समझिए। अच्छा, इसके साथ एक बात और नोट कर लीजिए, रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी स्वास्थ्य शिक्षा। तो यहां से आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है टॉपिक नंबर 13। टॉपिक नंबर 13 में है रेड रिबन क्लब। क्या है, क्या कार्य करता है, कब स्थापना हुई, बहुत सारी डिटेल्स है इसकी। और इसी के अंदर एक टॉपिक और है एवं एड्स जागरूकता। एड्स जागरूकता, तो देखिए ये भी हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हम काम भी करते हैं और जिससे हमारे सिलेबस में प्रश्न भी है। तो यहां पर से आपके जो प्रश्न आते हैं ना वह आते हैं 5 नंबर के। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला है टॉपिक नंबर 14। यह है आपका पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। इन्वायरमेंट और वन्य जीव संरक्षण जो है इससे रिलेटेड भी हमारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो ये भी आपके 5 नंबर के। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। चलिए अब आ जाइए टॉपिक नंबर 15 में। स्पर्श गंगा अभियान, जानते होंगे आप, इस पर हम लोग का नियमित शिविर भी इस दिन हमारा संचालित होता है। तो स्पर्श गंगा अभियान एवं हम लोग देखिए कूड़े का निस्तारण करते हैं, प्लास्टिक का उन्मूलन भी करते हैं। तो प्लास्टिक उन्मूलन पर भी हमारे जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्लास्टिक उन्मूलन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर से जो आपके प्रश्न आते हैं वह भी 5 नंबर के आते हैं। इसे आप नोट करिए। अब आ जाइए टॉपिक नंबर 16, आपदा राहत एवं बचाव। समय समय पर जो आपदाएं आती हैं उससे संबंधित प्रश्न भी हमारे इस एनएसएस के पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित हैं। तो यहां से हमारे जो प्रश्न आते हैं वह आते हैं 3 नंबर के। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 17, सामाजिक बुराइयां। कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में प्रचलित हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, है ना, इस तरीके की और भी अन्य कई बुराइयां हैं। तो यहां से भी आपके प्रश्न आते हैं। तो ये आते हैं आपके सामाजिक बुराइयों से आपके जो प्रश्न आते हैं वह 2 नंबर के आते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप। नंबर 18, पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, यहां से भी आपके 3 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न। और नंबर 19 लिखिए, युवा विकास से जुड़े संगठन। युवा विकास से जुड़े संगठन। ठीक, ये भी आपका एक टॉपिक है।
2 नंबर के प्रश्न आपके यहां से आते हैं। इस प्रकार से आपके कुल कितने टॉपिक हो गए अभी तक? 19 टॉपिक हो गए। 2 टॉपिक हमारे अभी और बचे हुए हैं, तो मैं उसे यहां पर लिख देती हूं। ठीक है, यहां देखिए मैं इधर लिख देती हूं, नंबर 20 और नंबर 21। नंबर 20 है हमारा राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति एक महत्वपूर्ण नीति है, सरकार के द्वारा बनाई गई। तो इससे भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आते हैं हमारे 3 नंबर के, यहाँ से हमारे जो प्रश्न आते हैं 3 प्रश्न आते हैं 3 नंबर के। ठीक है ना। अब जो हमारा अंतिम टॉपिक बचा है वह है नंबर 21, मतदान जागरूकता। मतदान जागरूकता, इस टॉपिक से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 अंकों। तो बच्चों जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से यह मिलाकर के टोटल कितने नंबर होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं और 100 उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका एनएसएस की बी परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम है यह था। अब ये जो टॉपिक्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इन टॉपिक्स पर हम डेली एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में कल के वीडियो में हम एनएसएस का जो सी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए बी और सी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना वो बिल्कुल सेम है। जो बी में है वही सी में है, केवल अंतर इतना है ये नंबर ऑफ मार्क्स का। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कुछ टॉपिक्स में वहां पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक्स में इसके कंपैरेटिवली बी परीक्षा के कंपैरेटिवली वहां पर कम प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक्स में वहां पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कैसे पूछे जाते हैं इसको मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो बच्चों अगर इस संबंध में अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है या कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस परीक्षा को अन्यथा ना लें, क्योंकि बच्चों आजकल आप देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि एक पोस्ट होती है ना उसके लिए हजारों उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में देखिए अपने को समाज में साबित करने के लिए, अपने को लोगों के मध्य में खड़ा करने के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए जो कि आपको भीड़ से अलग करें। तो उसमें आपका ये जो एनएसएस का बी जो प्रमाण पत्र है और जो सी प्रमाण पत्र है एक महत्वपूर्ण आपकी भूमिका अदा कर सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छे से आप मेरे साथ जो है इस परीक्षा के बारे में अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप 100% मार्क्स के साथ जो है इस परीक्षा को पास करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय।